नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। काशीपुर के ढकिया गुलाब रोड स्थित जच्चा बच्चा केंद्र पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहनी के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए जच्चा बच्चा केंद्र को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जच्चा बच्चा केंद्र, जो कि डॉक्टर पूनम गोला के नाम से संचालित हो रहा था, छापेमारी में अनियमितताएं पाने जाने की वजह से जच्चा बच्चा केंद्र को सील कर दिया गया है। हफ्ते में 1-2 सप्ताह में जैसे हमें समय मिलता है, हम जो है क्लिनिकों को एवं लैबों का निरीक्षण करते रहते हैं। तो आज से 1 हफ्ता पहले हमारे नगर निगम में, जहाँ पे मैं रजिस्ट्रार में पोस्टेड हूँ, वहाँ पर एक जन्म विवरण पत्र पहुँचता है एक बच्चे का। मार्च की उसका जन्म है एवं उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर पूनम गोला बीएससी नर्सिंग स्टाफ। तो बीएससी नर्सिंग जो है वो डॉक्टर नहीं होते हैं, पहली बात। और बीएससी वालों को कोई ऐसी छूट नहीं है कि वो जो है गायनी का काम कर सके। इवन एमबीबीएस वालों को भी हम मना करते हैं, तो ऑब्स्टेटिक गायनी वाले ही जच्चा बच्चा केंद्र चला सकते हैं। और इस चीज़ को चेकिंग करने के लिए कल शाम को हमारी निगम की टीम यहाँ पहुँची और उन्होंने इनसे ये पत्र मांगे। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास गायनी है, हम कल आपको अपने पत्र दिखा देंगे। तो इस बात को सुनते हुए हमने इनको थोड़ा समय दिया कि चलिए कल 12 बजे तक अपने पत्र ला के जमा कर दीजिए, और हम इस जगह को ताले से बंद करके और वहाँ से जो पेशेंट्स थे उनको बाहर आग्रह करके निकाल दिया गया, और उसके बाद हम ताला लगा के चले गए। आज जब इनका वहाँ पहुँचना नहीं हुआ और इन्होंने कोई पेपर हमें जमा नहीं किए, तो अभी प्रशासन की टीम के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ताले के अंदर ही जो हमने बिल्डिंग सील कर रखी थी, उसके अंदर पेशेंट्स जो हैं भरे पड़े थे। 7-8 महिलाएँ और 2 आदमी अंदर से मिले, जिनको हमने आग्रह करके फिर बाहर निकाला। और डॉक्टर साहब यहाँ से लापता थी और हमारी प्रशासन की टीम ने इसे सील किया है। और डॉक्टर साहब अब पहुंची हैं, तो ये बता रही हैं कि इनके पास कोई पत्र है नहीं फ़िलहाल। तो हमने इस नर्सिंग होम को सील कर दिया है, उनको समझा दिया कि अभी ये कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि प्रशासन की फिर से कोई कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, काशीपुर। रायबरेली में जनजीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी की रखवाली कर रहे चौकीदार की निर्मम हत्या हुई है। चौकीदार का शव टंकी के पास बरामद हुआ है। शव के हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के दौलतपुर खेड़ा का है, जहां जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी रखवाली बैती गांव का रहने वाला शिव किशोर करता था। रोज की तरह बीती रात भी शिव किशोर रखवाली के लिए गया था। शिव किशोर गर्मी के चलते चौकीदारी के लिए बनी गुमटी के बाहर पलंग डालकर सो गया। सुबह आसपास के लोगों ने उसका शव देखा, जिसके हाथ पर रस्सियों से बंधे। सूचना पाकर मौके पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर नमूने भरवाए। ये देखें, इस स्थल पे ये जल जीवन मिशन का ये पानी का टैंक बन रहा है, और यहाँ शिव किशोर जी जो 35 के रहने वाले थे, वो यहाँ चौकीदारी करते थे और रात के समय बाहर लेटे हुए थे। जो इनका ऑपरेटर का कक्ष है उसके बाहर लेटे हुए थे, और सुबह के समय वो मृत अवस्था में पाए गए। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, और जैसे ही तत्काल इसको थाने सूचित किया गया और थाने की पुलिस को सूचना मिली, तो हमारी फोरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट और सर्विलांस थाना अध्यक्ष शिवगढ़ और सीओ महाराजगंज, सारी टीम यहाँ आई हुई है। हम लोग घटना के हर पहलुओं को तहकीकात कर रहे हैं। हमारी फील्ड यूनिट की टीम और सर्विलांस की टीम लगी हुई है, हर एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी घटना का। यहाँ बता रहे हैं कि कुछ सामान भी गए हैं, यद्यपि काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन इन्वर्टर और बैटरी का सामान बता रहे हैं चला गया है, और अन्य वस्तुएं तो हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो जो भी चीज़ें हैं उनके संबंध में गहराई से साक्ष्य संकलित करके कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 2024-25 सत्र के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लेने वाले छात्रों को प्रवेश शुल्क में 15% की एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। उक्त घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य महर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने दी। बीएसएन डिग्री कॉलेज जनौरा अयोध्या में आयुक्त मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्र के अयोध्या के अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्रों के समन्वयों की कार्यशाला में की। प्रारंभ में कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती और राज पुरुषोत्तम दास टंडन के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि वह पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षा क्षेत्र में जागरूकता करने के पक्षधर हैं। इसके लिए उन्होंने समन्वयकों का आह्वान किया कि वह अभियान चलाकर विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रेरित करें। विश्वविद्यालय उनकी हर संभव मदद करेगा। ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार उर्दू में स्वाधान सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्ण प्रोग्राम हुआ, और जैसा कि मैं बराबर शुरू से कह रहा हूँ, आरंभ से, कि ये बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश है
और यहाँ जितने भी हमारे स्टडी सेंटर्स हैं वो बिल्कुल तत्पर हैं कि नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो और उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हो सके। सब लोग प्रयत्नशील हैं। हम लोग इसीलिए आए हैं, एक जो यात्रा पर हम निकले हैं इसलिए विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को और समन्वयकों को बता सकें इस अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के बारे में, और जो हमने नए कदम उठाए हैं उनके बारे में, हम जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं उसके बारे में, हम जो अपने प्रवेश शुल्क में 15% की छूट दे रहे हैं उसके बारे में, और किस तरह से विद्यार्थियों को बताया जाए कि हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल होने से उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि हम ज्ञान के साथ साथ स्किल की भी शिक्षा दे रहे हैं। और हमारा ये योजना है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, जो यहाँ के मूल उद्योग हैं, उनसे हम लोग बात करें और वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करें, और जो विद्यार्थी उस उद्योग जगत से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी उस उद्योग जगत से जोड़ें, ताकि जब वो BA MA करके सर्टिफिकेट डिप्लोमा करके बाहर निकलें उनके हाथ में एक हुनर हो और उन्हें कहीं भी आसानी से काम मिल सके। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सब लोग बहुत ही सक्रिय थे। इतनी सक्रियता मुझे कम देखने में आती है, और ख़ास तौर पर जो पत्रकार बंधु हैं उनमें जो मैंने सक्रियता देखी, जितना उत्साह देखा शिक्षा के प्रति, यहाँ कोई एक वाइस चांसलर का खैर मकदम नहीं करना है, बल्कि एक शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो आप लोगों तक पहुँचाइए। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पट्टी रहस्य कैथल गांव के रहने वाली पीड़ित महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ विकास भवन धरने पर बैठी। जी हां, रायबरेली में बेखौफ दबंगों द्वारा पीड़ित महिला के घर पर जबरन किए जा रहे कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ विकास भवन में धरने पर बैठी और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि रायबरेली जनपद के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के पट्टी रहस्य कैथल की रहने वाली महिला सीता देवी ने विकास भवन परिसर में पहुंचकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके गांव के ही दबंग विपक्षियों द्वारा उसके घर पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि दबंग विपक्षी पेशेवर चोर हैं जो कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि दबंगों के खिलाफ थाने में शिकायत पत्र दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर पूरे मामले में जांच कराए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत करने पर अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सर, पूरा मामला यह है कि हमारे घर पे जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और दीवार तोड़कर कब्जा कर लिए, आज भी रह रहे हैं सर हंगाई से। इसलिए हम बैठे हुए हैं धरने पे, जब तक मामला हल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। थाने में पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, आती है पुलिस नाश्ता पानी करके उस तरफ से चली जाती है। 1 महीने से ऊपर हो रहे हैं सर। नहीं काम करती तो हमको आना नहीं पड़ता, अब तक हमारा फाइनल हो गया होता। क्या कह रही पुलिस? पुलिस कह रही है हम जांच में कार्रवाई कर रहे हैं, जांच में लगे हुए हैं, आपकी जांच कर रहे हैं, बस यही इतना कह रही है और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा घर का कब्जा हमको दिलाया जाए। ये उसी गांव के रहने पट्टी रहस्य कैथल की रहने वाली। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। रायबरेली में सावन के पहले सोमवार को जनपद के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जिले के शिव मंदिरों बालेश्वर बाबा, ज्ञानेश्वर महादेव, चंदापुर शिव मंदिर, जोगेश्वर धाम, भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें लग रही। शहर के लगभग 150 वर्ष पुराने चंदापुर में स्थित जगमोहनेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान सावन के हर सोमवार को गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता है। भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं और भगवान शिव को गंगा जल, बेलपत्र, दूध अर्पित करते हैं। सावन के पहले सोमवार को कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी थी। विशेषता सबसे बड़ी बात तो ये कि आज सावन का पहला सोमवार है और प्रभु के पास सबसे बड़ी बात ये इन्हें मनोकामना के लिए कहा जाता है, क्योंकि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ आज इंडस्ट्री में सब इन्हीं के आशीर्वाद से, तो इनकी कृपा अपरंपार है महादेव जी की। तो सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा एक बार दर्शन इनका ज़रूर करें और जो दिल से मांगेंगे तो पक्का आपका पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है भक्तों का। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।